कमरे में बालकनी भी थी जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड चाइम्स लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद चूल्हे से भी इसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। ये थी हमारी लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क आतिश अज सादिया राजपूत की जानिब। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाज़ों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, इसकी एक और ख़ुसूसियत ये थी कि यह बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था और इसी वजह से मलिहा ने इसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती एजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनूस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। इसने सोचा आज इस कैनूस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनूस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही इसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों इसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर जहन अब भी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ इसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बालकनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमिन सी होती कुर्सी घसीट कर एजल के सामने आराम से बैठ गई, मगर अब कमरे की खामोशी इसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी, मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने बुर्श रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो इसे देखकर हैरत से बोली। गुल बानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाया है। मलिहा ने हुंकारा भरा और खाने का जायज़ा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे। बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं। मलिहा ने तस्दीक की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फ़लसफ़ियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कौवे खाते हो? जब देखो ज़बान चलती रहती है, ज़रा तेरे को चुप नहीं रहा जा सकता? बहादुर की शक्ल बता रही थी कि इसे मलिहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर मलिहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुकी हो तो टेबल पर खाना लगा दो अब, और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी। वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसर फरोगी को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलिहा को काफ़ी कोफ्त हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और ख़ुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि इसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग की सादा से चप्पल, पैरों में डाले सुनहरे फ्रेम के ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नज़रें वाल क्लॉक पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और चलते हुए इनके पास फर्श पर बैठकर अपना हाथ इनके घुटने पर रखा। ये इसकी बचपन की आदत थी। इसे जब भी बाबा जान को मुतवज्जा करना होता तो मुखातिब करने के बजाय इनकी तरफ दिखने लगती। अजहर फरूकी ने क्लॉक से नज़र हटाकर इसे देखा। खाना खा लें बाबा जान? आज तो खाना नूरुल हुदा के साथ ही खाऊंगा, तुम जाकर खा लो। बाबा जान, इनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड करेगी और घर आने तक 1:30 बज जाएंगे। इतनी रात को आने के बाद सुबह के नाश्ते से पहले कुछ नहीं खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना। इन्हें मलिहा की बात सही लगी थी, फिर भी खाने के लिए नहीं माने तो मलिहा ने फिर इसरार किया, थोड़ा सा खा लें। आप जानते हैं मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। खाना खाने के लिए भूखा लगना ज़रूरी है, किसी का साथ होना नहीं। तुम्हें भूख लग रही है तो जाकर खा लो, उन्होंने नरमी से मगर कतई लहजे में कहा। उसे बुरा तो लगा मगर मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। बहादुर इसकी आवाज़ पर बहादुर बोतल के चिन्ह की तरह हाजिर हो गया।
खाना उठा दो। वह अपने कमरे से जाकर लाइब्रेरी से इशू करवाई किताब उठाने लाउंज में आ बैठी। 11 बजने में 1 घंटा बाकी था कि बाबा जान स्टडी से निकलकर लाउंज में आए। फिर इसे देखकर बोले, मलीहा। जी बाबा जान। वो किताब बंद करते हुए बोली, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, फिर सोचा एक नज़र नूरुल हुदा का कमरा देख लूँ। आइए बाबा जान। वो इनका इशारा समझकर फ़ौरन खड़ी हो गई। मलीहा से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो एकदम ही पलट कर बोले। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क आतिश एज सादिया राजपूत। मज़ीद नावल्स वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल।